मेरे दोस्तों, सब जानते हैं पंचायत से लेकर केंद्र की सरकार तक देश की जनता चुनती है और देश की जनता ही पंचायत से लेकर केंद्र की सरकार बनाती है। और केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता की ईमानदारी से सेवा की जाए। मगर इन 11 सालों के शासनकाल में देश की जनता के साथ धोखा, महाधोखा हो रहा है और हुआ है, महाधोखा हुआ है। देश की जनता का जो मत अधिकार चुरा चुरा कर सरकारें बनाई है, केंद्र में मत अधिकार की चोरियां कर करके सरकार बनाई है और एक ही मतदाता के डबल डबल नाम होना, जो एक्सपायर हो गए उनके भी मतदाता सूची में नाम होना, ये चोरी नहीं तो क्या है? ये देश की जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? तो मेरे दोस्तों, इन 11 सालों के शासनकाल में जो मोदी सरकार बनी वो ईमानदारी से लोकतंत्र के आधार पर नहीं बनी, वो चोरी चकारी से सरकारें बनी है। और जबकि सरकार बन भी गई, कैसी चोरी चकारी से मान लो सरकार बनाई, और सरकार चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है और प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। देश की जनता को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, देश की जनता को के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दी जाए, मेहनत कश लोगों को रोजगार दिया जाए, शिक्षा अच्छी दी जाए, इलाज देश की जनता को अच्छा मिले, सरकारी इलाज मिले, और पंचायत से लेकर कॉलेज तक अच्छी पढ़ाई हो। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां, समस्त जिम्मेदारियां हैं कि देश की जनता को आने जाने के लिए बाय रोड अच्छे हों, हर चीज़ की सुविधा मिले। मगर यहाँ तो उल्टा हुआ है। यहाँ तो एयरपोर्ट ठेके में दे दिए गए, रेल ठेके में दे दी गई, बैंक ठेके में दे दी गई, बहुत सारी चीज़ें बेच दी गई। और अब यहाँ तक कि इतना कुछ करने के बाद भी प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं हुए तो मताधिकार ही चोरी कर ही सरकार बनाई। देश की जनता के साथ धोखा, महाधोखा है। तो मेरे दोस्तों, कि देश की जनता ने इस सरकार को, मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का काम नहीं किया। मगर अब तो सीधा खुला आपके सामने आ चुका कि मताधिकार चोरी कर करके सरकारें बनाई है। इसी सरकार ने काले धन को सफेद बनवा दिया, जीएसटी लगाकर छोटे छोटे उद्योग बंद करवा दिए। इसी सरकार ने किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया। इसी सरकार ने कोरोना वायरस में देश की जनता को समय पर ऑक्सीजन, वैक्सीन नहीं मिली, अर्थों का अंबार लग गया। इसी सरकार ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड हो जाता है, 40 सैनिक मारे जाते हैं इसी सरकार के कार्यकाल में। अभी 22 अप्रैल 2025 को पलगांव में हमारे देश के जो पर्यटक थे, हमारे देश के परिवार के लोग थे, उनको मार दिया जाता है इसी सरकार के शासनकाल में। फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। अगर ये सारी अगर ईमानदारी होती है तो सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए, क्योंकि देश का शासन चलाने में ये फेल है, विफल है, इनको फौरन सत्ता से हट जाना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर जहाँ से सरकार चलाने में मस्त है, चाहे देश बर्बाद हो तो है। देश में जो नफरत की पैदावार हुई इनके शासनकाल में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मत अधिकार
चोरी कर करके सरकारें बनाई, चाहे वो राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे कहीं की भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बर्बाद हुए तो है और हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपने किसी चीज़ का भी विरोध नहीं किया, चाहे मणिपुर में महिलाओं के साथ नंगा नाच होता रहा उसका विरोध नहीं किया, जंतर मंतर पर हमारी महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया। किसानों के आंदोलन में गाय के नाम पर बेवजह बेगुनाहों को मार दिया गया, मॉम लिंचिंग के नाम पे मार दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई, बनी बनाई कॉलोनियों को जमी दोष कर दिया गया, जबकि हमारा भारतीय संविधान बसाने का अधिकार देता है, इन्होंने उजाड़ा है। फिर भी आप लोग इस सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे, मगर अब सरकार के खिलाफ होने का आपके पास सबसे बढ़िया आधार है, और इतना बढ़िया आधार है कि मत अधिकार चोरी कर करके ये सरकारें बनाई गई है। जितना जल्दी हो सके तत्काल इसका विरोध करो और इसे हटाने का काम करो, देश तभी सुरक्षित रहेगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद।